20 दिसंबर 2019 इंडियन फॉर्मर स्पिनर हरभजन सिंह आज तक के एक लाइव शो में ये कहते हैं कि हमें मींस हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और कई खिलाड़ियों को 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकाला गया जैसे कि दूध में से मक्खी निकाली जाती है। हरभजन सिंह का जो मोस्ट शॉकिंग स्टेटमेंट था जो मुझे लगा वो था ये। उम्र तो और भी लोगों की हमारे बराबर की थी जो इस वर्ल्ड कप में भी खेले थे। हरभजन सिंह ये कहते हैं कि उनकी उम्र के खिलाड़ी ने 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप को खेला था लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। वो खिलाड़ी थे खुद MS धोनी। गौतम गंभीर का भी यही कहना था कि उन्हें 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप को डिपेंड करने का मौका देना चाहिए था। सबसे बड़ा रिग्रेट एक ही है कि 2011 में जब आप वर्ल्ड चैंपियंस थे उसके बाद आपको 2015 में उसको डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। बैक इन 2011 जब क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट इंडिया के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका ने किया था और इंडियन टीम ने अपने अच्छी परफॉर्मेंस से क्रिकेट वर्ल्ड कप को 28 साल बाद जीत लिया था। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम के लिए इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, लाइक MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, GG, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा और भी कई सारे नाम। इन प्लेयर्स ने अपने एक्सपीरियंस और स्किल से वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में अपना योगदान दिया था और इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो कई रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स भी जीत लिए थे, लाइक 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह, मोस्ट विकेट्स जहीर खान, फाइनल में वो GG की 97 रन की इनिंग या फिर मोस्ट सिक्सेस बाय वीरेंद्र सहवाग। लेकिन जब 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बारी आई तो इन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला। सो वीडियो में हम उन सारी खिलाड़ियों की बात करेंगे जो 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप तो खेले लेकिन 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में गौतम गंभीर ने एक शानदार इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने 122 बॉल्स पर 97 रन्स बनाए। वीरेंद्र सहवाग के डिसमिसल के बाद पहले ओवर में बैटिंग करते हुए गंभीर ने इंडियन इनिंग को संभाला जबकि दोनों ओपनर्स अर्ली डिसमिस हो गए थे। उन्होंने पहले कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई, फिर MS धोनी के साथ 109 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप भी की। 2011 में इंडिया की बैटिंग लाइनअप टेस्ट में थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी, स्पेशली अवे फ्रॉम होम। इंडिया ने 16 इनिंग्स में सिर्फ 2 बार 300 रन का नंबर पार किया था और इंडिया के दोनों ओपनर्स ने पूरे साल में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई थी। गंभीर ने भी टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। फरवरी 2012 से नवंबर 2011 तक 14 टेस्ट खेलकर उन्होंने 25 इनिंग्स में 704 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 29.33। इस समय में सिर्फ 2 ही ओपनिंग बैट्समैन थे जिन्होंने कम से कम 15 इनिंग्स खेली थी और जिनकी एवरेज गंभीर से कम थी, फिलिप हक्स ऑस्ट्रेलिया और इमरुल काइस बांग्लादेश। उसी समय में गंभीर ने ODIs में बढ़िया फॉर्म दिखाया। 23 मैचेस में 56.9 का एवरेज मेंटेन किया। 2012 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए ICC ने उन्हें वर्ल्ड ODI 11 में भी शामिल किया। 12 फरवरी 2012 को गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में खेले गए ODI मैच में 92 रन बनाए, जिसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जीत दर्ज की। गंभीर ने इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। 14 फरवरी 2012 को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में गंभीर ने 91 रन की फाइन इनिंग्स खेली लेकिन सेंचुरी से थोड़ा चूक गए। अगस्त 2012 में इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने गंभीर को T20 वर्ल्ड कप के लिए वाइस कैप्टेंसी दी। ये एक फेज था जब गंभीर टेस्ट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उनका डोमिनेंस था। बहुत से लोग गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट का अनसंग हीरो मानते हैं। 2007 और 2011 के इंडिया के 2 वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन्स में गंभीर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2010 में गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन बनाया गया था। उन्हें MS धोनी के पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा था जो कि तब हर फॉर्मेट में कैप्टन थे। लेकिन 2011 और 12 में गंभीर का फॉर्म और तकदीर दोनों गिर गए जब इंडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ सीरीज खेलने गया। इंडिया ने दोनों सीरीज को 4-0 से हारा और गंभीर ने 8 टेस्ट में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। उनकी एवरेज भी गिर गई, इंग्लैंड में सिर्फ 20.21 और 20.83 ऑस्ट्रेलिया में, जो उनके करियर एवरेज 41.95 से बहुत कम थी। बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन था, सिर्फ एक 50-10 ODIs में। गंभीर के वाइस कैप्टनसी पर भी सवाल उठने लगे क्योंकि उन्होंने टीम को इंस्पायर नहीं किया और धोनी को टफ सिचुएशन में हेल्प नहीं की। फील्ड पर धोनी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे, मींस MS धोनी और गौतम गंभीर के ओपिनियंस डिफरेंट होते थे। एट द एंड गंभीर को वाइस कैप्टनसी से हटाया गया। विराट कोहली को, जिन्होंने CB सीरीज में 4 सेंचुरीज मारी थी, उन्हें MS धोनी का सक्सेसर बनाया गया। गंभीर को इस फैसले से शॉक हुआ और उन्हें लगा कि उन्हें टीम के फेल्यूर्स का स्केपगोट बना दिया गया है। उन्होंने ये भी सवाल
सवाल उठाया कि धोनी को क्यों नहीं हटाया गया कैप्टेंसी से, और कोच और सिलेक्टर्स को बायस होने का आरोप भी लगाया। फॉर्मर चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल ने कहा है कि जब उन्होंने शिखर धवन को भारतीय टीम में चुना तब गौतम गंभीर ने उनकी दोस्ती तोड़ दी थी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल, गंभीर की प्रॉब्लम थी उनके एटीट्यूड। भारतीय टीम से उनको बाहर इसलिए किया था क्योंकि इसका मेन रीजन था उनकी लगातार एंगरनेस। पाटिल ने कहा कि 2011 इंग्लैंड सीरीज के दौरान बाउंसर लगने के बाद गंभीर के भारत वापस आने के फैसले से इंडिया को नुकसान हुआ। बढ़ेंगे आगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। गौतम गंभीर चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आखिरी टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान गंभीर को आंख में चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि स्कैन से पता चला था कि गंभीर की चोट इतनी भी सीरियस नहीं थी और वो सीरीज कंटिन्यू कर सकते थे। पाटिल ने यह भी बताया कि उन्होंने गंभीर के साथ 7 से 8 साल की दोस्ती की थी, लेकिन जब गंभीर को इंडियन टीम से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी। Only sad thing is you lose friends, you know. When you become a selector, you lose your good friends. जो मेन रीजन था कि क्यों गौतम गंभीर को सिलेक्ट नहीं करा गया, उसका रीजन था शिखर धवन और रोहित शर्मा की फॉर्म। धवन ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे और रोहित शर्मा ने 2013 में ओडीआई में एक डबल सेंचुरी भी लगाई थी। Bring up 200 in one-day internationals. अगर बात करें MS धोनी के बारे में गंभीर क्या सोचते हैं कि जब MS धोनी रिटायर होंगे तो हम दोनों ने सबसे हाईएस्ट, आई थिंक सबसे जो खुशी के पल हैं और सबसे ज़्यादा जो बड़ी अचीवमेंट है, हम दोनों ने इकट्ठे मिलके आई थिंक ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करी है। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, टीम हो इंडिया, 2011 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ हो, CB सीरीज़ हो, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करना हो, एशिया कप जीतना हो, तो आई थिंक हम दोनों ने मिलके ये ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करें मोमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी कभी रिग्रेट्स होंगे या कभी कोई डिफरेंसेस होंगे। अगर आप इन वीडियोस को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा गौतम गंभीर MS धोनी की रिस्पेक्ट करते हैं। गौतम गंभीर ने तो ये भी कहा है कि उनको सबसे ज़्यादा साथ में बैटिंग करना MS धोनी के साथ अच्छा लगता है। को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ऐसे ही क्रिकेट कंट्रोवर्सी पे वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड की वीडियो को क्लिक करें, और मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट साइड की वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।